अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम ऐसे उन्वान पर रोशनी डालेंगे जिसको लेकर काफ़ी तादाद में लोग गलत फहमी में हैं। वो है हज़रत ईसा इब्ने मरियम की पैदाइश का दिन। वीडियो बहुत ज़बरदस्त व इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो मुकम्मल तौर पर लाजिम देखें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले गलत फहमी दूर करने के लिए 3 अहम पॉइंट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, क्या मेरी क्रिसमस कहने का मतलब अल्लाह का बेटा जनना है? नंबर 2, क्या मेरी क्रिसमस कहना गुनाह व कुफ्र है और लफ्ज़ मैरी का मतलब क्या है? नंबर 3, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के आने पर सूफिया किराम के अक़वाल व वज़ाहत। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पॉइंट नंबर 1, देखिए नाज़रीन किराम, जैसे ही क्रिसमस डे आता है वैसे ही हमारे कौम के लोग सोशल मीडिया पर बवाल मचा देते हैं कि क्रिसमस डे पर हैप्पी मैरी क्रिसमस कहना गुनाह है, कुफ्र है। कोई कहता है मेरी क्रिसमस का मतलब अल्लाह को गाली देना है, कोई कहता है इसका मतलब अल्लाह ने बेटा जना है, तो कोई कहता है हज़रत मरियम की अल्लाह से शादी होना इसका मतलब है। क्या सच में ऐसा ही है? क्या सच में यही इसकी हकीकत है? तो देखिए नाज़रीन किराम, ईसाई लोग भी क्रिसमस डे को हज़रत ईसा की पैदाइश की खुशी की शक्ल में मनाते हैं, ना कि अल्लाह का बेटा होने की शक्ल में। हालांकि बाइबल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन का जिक्र नहीं है, लेकिन हर साल 25 दिसंबर को आपकी यौम पैदाइश की शक्ल में मनाया जाता है। देखिए नाज़रीन किराम, 336 ईसा पूर्व रोमन के पहले ईसाई रोमन सम्राट के दौर में सबसे पहले क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाया गया। इसके बाद कुछ सालों बाद पोप जूलियस ने आधिकारिक तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को 25 दिसंबर को मनाने का ऐलान किया, और इस तरह 25 दिसंबर हज़रत ईसा इब्ने मरियम की पैदाइश की खुशी में यानी बर्थडे की शक्ल में मनाया जाने लगा, ना कि अल्लाह का बेटा होने की शक्ल में। नाज़रीन किराम, अब क्रिश्चियन लोग हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं। हमें उनके अकायद से क्या ताल्लुक़? हज़रत ईसा तो हमारे भी नबी हैं, बल्कि हमारा हक ज़्यादा है, और हम अल्लाह के फरमान के मुताबिक असल हुस्न के साथ ईसा इब्ने मरियम को मानते हैं। पॉइंट नंबर 2, अब बात करते हैं मैरी क्रिसमस शब्द पर। तो जो लफ्ज़ मैरी है इसका मतलब है खुशी, खुशियाँ, हैप्पी और हैप्पीनेस। क्रिसमस से ठीक पहले और क्रिसमस के दिन लोग एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहते हैं। इस लफ्ज़ का मतलब है कि उनका समय खुशी से बीते, खुशियों से बीते। यह लफ्ज़ जर्मनी और ओल्ड इंग्लिश से मिलकर बना है। आम भाषा में हैप्पी और मैरी का मतलब एक ही होता है, लेकिन क्रिसमस की बधाई देने के लिए लोग हैप्पी की जगह मैरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन किराम, पता ये चला, तो ये शब्द कहने से ना तो कुफ्र है और ना ही ये गाली है और ना ही गुनाह है। पॉइंट नंबर 3, क्रिसमस डे के ताल्लुक से सूफिया किराम के अक़वाल व वज़ाहत। देखिए नाज़रीन किराम, इस ताल्लुक से एक अजीम और शान सूफ़ी व मुजद्दिद वक्त हज़रत फ़ज़ल रहमागंज मुरादाबादी, जिनसे आला हज़रत के दादा हज़रत रज़ा अली ख़ान भी मुरीद थे और ख़ुद आला हज़रत भी मुरीद होना चाहते थे। आप फरमाते हैं कि फिरंगी का जो बड़ा दिन मनाते हैं, फिरंगी लोग जो बड़ा दिन मनाते हैं, यह उनका नहीं, दर हकीकत हमारा बड़ा दिन है, क्योंकि इस रोज़ हमारे ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारे पैगंबर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरी दी। जैसे कोई किसी की बहू बेटी के आने की खुशखबरी दे तो उसका कितना बड़ा एहसान माना जाता है। बस हमको चाहिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी खुशी मनाएं, और जब मुखबिर की खुशी मनाना और एहसान तस्लीम करना ज़रूरी हो, तो इस मुखबिर की खुशी और जिस रोज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से आलम वजूद में आया, उस दिन की खुशी और उस एहसान रब्बी का मानना तो बादरजा औला वाजिबी हुआ। और नाज़रीन किराम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी पैदाइश के दिन पर सलाम भेजा है, जैसा कि कुरान पाक की सूरह मरियम आयत 33 में है,
और जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा मुझ पर सलाम है, और जिस दिन दोबारा जिंदा उठाकर खड़ा कर दिया जाऊंगा। नाज़रीन किराम, सबसे आखिरी पॉइंट भी और सुन लीजिए। अब बात करते हैं कि इस तरह तो दूसरी कौम से भी मुशाहबत हो जाएगी, जैसा कि हुजूर पाक का फरमान है कि जो शख्स किसी कौम की मुशाहबत करेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा। तो नाज़रीन किराम, यहाँ एक बात ज़हन नशी कर लें कि मुशाहबत तरीके कार से होती है, तरीका इख्तियार करने से होती है कि जब कोई शख्स दीन के अंदर दीनी एतबार से ऐन ईसाइयों के तौर तरीके में मुलव्विस होकर मुबारकबाद देगा तब ही मुशाहबत होगी, और गुनाह भी तब होगा जब उनके तौर तरीके को उम्दा भी अच्छा जान कर मुबारकबाद देगा। वरना तो कोंडों की नियाज राफजी भी देते हैं और हम भी देते हैं, लेकिन तरीके में फ़र्क है। हम इमाम जाफ़र की निस्बत से देते हैं और उनका तो सबको मालूम ही है। और नाज़रीन किराम, हज़रत ईसा के अलावा हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने भी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने की पेशन गोई दी थी, जिसके हवाला तौरात में भी मौजूद है और अहादीस पाक में भी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के मुतालिक फरमाया कि यहूदी आशूरा के दिन एक दिन का रोज़ा रखते हैं, मगर हम 2 दिन का रखा करेंगे, क्योंकि हमारा हक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर यहूदियों से ज़्यादा है। तो अब क्या हज़रत ईसा पर हमारा हक नसरानियों से ज़्यादा नहीं है क्या, जो हम इस्लामी शरई तरीके से नज़र नियाज व उनके वाक़यात बयान करके एक नबी की विलादत ना मना सकें, जब हम अपने सिलसिले के मशाइख की विलादतें व उर्स व अहले बैत व आइम्मा किराम की विलादतों का जश्न मना सकते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है। और असल तो नियत है कि मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है और अमल का दारोमदार नियत पर है। नाज़रीन किराम, ध्यान रहे, यहाँ वीडियो का मतलब मसले को हवा देना नहीं है, बल्कि गलत फहमियाँ दूर करना है कि किसी भी मुबाह व जायज़ चीज़ को अपनी तरफ से कुफ्र व हराम करार देना दीन में ज़्यादती है। हाँ, हर साहिब ईमान इंसान इस ईसा इब्ने मरियम की पैदाइश पर अपने दिल में खुशी का इजहार कर सकता है और बतौर खुशी एहतियात व उसके हुस्न के साथ मुबारकबाद दे सकता है, फातिहा करा सकता है, जैसे हुजूर पाक की विलादत वे 12 इमाम व औलिया किराम के योम में करते हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं है।